रेवाड़ी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके की क्लास में जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरियाणा के प्रमुख न्यायिक आयोग और संस्थाएं। इससे पहले हमने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था। अब देखो उसी न्यायपालिका से जुड़े हुए मतलब न्याय से ही जुड़े हुए कुछ आयोग बचे हैं, उनके बारे में जो हरियाणा की संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। हम यहाँ पर किसी अकादमी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किसी वैसे संस्था की बात नहीं करेंगे, किसी रिसर्च सेंटर की बात नहीं करेंगे, वो हम हर एक टॉपिक में अलग अलग पढ़ते चलेंगे। आज हम केवल इतनी बात पढ़ेंगे कि हरियाणा में न्यायिक से जुड़ी हुई संस्थाएं कौन कौन सी है, ठीक है, या आयोग कौन कौन से हैं जिनका कार्य है हरियाणा में एक निष्पक्ष तरीके से कोई भी कार्य करना या उस कार्य की जांच करना। अब हम सबसे पहले हमने पढ़ा पिछली क्लास में हरियाणा की न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका में एक तो हमने पढ़ा उच्च न्यायालय, हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में स्थित है उसके बारे में सारी डिटेल। फिर हमने पढ़ा कि भाई हरियाणा के प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय है, सत्र न्यायालय है मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। फिर पारिवारिक न्यायालय के बारे में पढ़ा हमने, वाणिज्य न्यायालय के बारे में पढ़ा, पर्यावरण न्यायालय के बारे में पढ़ा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है वो हम करेंगे उसी से जुड़ी हुई और संस्थाएं। जैसे एक हमारे पास उसी में के अंदर रह गया एक मोबाइल कोर्ट या चल न्यायालय जो पूरे भारत में सबसे पहले हरियाणा के मेवात में लगाया गया। तो अगला जो है वो है मोबाइल कोर्ट, अगला जो है वो है मोबाइल कोर्ट या मोबाइल न्यायालय, या इसको कहेंगे चल न्यायालय, या इसको क्या कहेंगे चल न्यायालय। चल यंत्र मोबाइल को ही बोलते हैं। तो मोबाइल कोर्ट या चल न्यायालय जो है वो आपको पता है सबसे पहले लगाया गया 2007 में। अच्छा, ये जो मोबाइल कोर्ट है ना, ये माना जाता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती, ये जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन थी। और ये जो मोबाइल कोर्ट या चल न्यायालय एक छोटा कोर्ट है जिसको बस के अंदर लगाया जाता है, एक बस के अंदर लगाया जाता है, इसीलिए इसको पहियों पर न्याय के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसको पहिए पर न्याय के नाम से भी, है ना, जस्टिस ऑन व्हील के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अगर कहीं पर खुली जगह है तो इसको खुले स्थान पर भी लगाया जा सकता है। और ये पूरे भारत में सबसे पहले कहाँ लगाया गया, तो पूरे भारत में सबसे पहले 2007 में ये मेवात या नुहू में लगाया गया। ऊपर मेवात तक दिख रहा है ना आप सभी को, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई हरियाणा में मोबाइल कोर्ट या चल न्यायालय जो है वो पूरे भारत में 2007 में सबसे पहले हरियाणा में लगाया गया। चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट माना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन इसको कहा जाता है, उन्हीं के प्रयासों से ये संभव हो पाया। और बस को इसको पहियों पर न्याय के नाम से भी ये बस में अक्सर लगाया जाता है, मतलब जहाँ तक लोग बाग अगर न्यायालय तक नहीं पहुँच पाए तो वो उनके स्थान तक पहुंच जाएं, इस पर्पज़ है इसका थोड़ा सा। और ये दूसरा अगर खुला स्थान है तो ये खुले स्थान पर भी लगाया जा सकता है। तो ये था हमारे पास मोबाइल कोर्ट या चल न्यायालय। अब इसके बाद अगला जो संस्थान है, देखो एक एक करके पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे उसमें से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताए जाए, ठीक है। तो चलो अगला जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास है लोकायुक्त। ये सबने सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास है लोकायुक्त। लोकायुक्त की जो पोस्ट है, लोकायुक्त का जो पद है, उसके बारे में सबसे पहले जो हरियाणा में अधिनियम पारित हुआ वो देखो, एक तो सबको पता है कि हरियाणा में 1997 में पहला लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ। लोकायुक्त जो है ये अर्ध न्यायिक संस्था है। 1997 में पारित जरूर हुआ, लेकिन 1999 में हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल महावीर प्रसाद द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और दोबारा हरियाणा लोकायुक्त के लिए दोबारा जो हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम 2002 है जिसे पारित किया गया 2003 में, और उसके तहत वर्ष 2011 में 3 में पारित कर दिया था, लेकिन उसके तहत वर्ष 2011 में हरियाणा में प्रीतम पाल को हरियाणा का पहला लोकायुक्त चुना गया। जबकि वर्तमान जो हरियाणा के लोकायुक्त है वो है नवल किशोर अग्रवाल या NK अग्रवाल। लोकायुक्त जो है उसका कार्य है मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, कोई महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष, प्रधान, इन सब या सरकारी से इनसे जुड़े हुए जो पद हैं
उनकी जांच भी कर सकता है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत भी सुन सकता है। तो ये कार्य किसका है? लोकायुक्त का। तो एक बार सबसे पहले बात करते हैं भाई हरियाणा में लोकायुक्त की। तो हम कहेंगे लोकायुक्त एक तो हरियाणा में अर्ध न्यायिक संस्थान है। सबसे पहले लोकायुक्त पूर्णतः न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक संस्थान है। हरियाणा में पहला लोक आयुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? तो हरियाणा में पहला लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 1997 में पारित हुआ। हरियाणा में प्रथम लोकायुक्त अधिनियम 1997 में पारित हो गया था। और लेकिन इसको क्या किया गया, इसके 2 वर्ष बाद 1997 में जिस वर्ष बना था हरियाणा में फतेहाबाद और झज्जर 2 जिले, जिस वर्ष हरियाणा में बना था HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसी साल हरियाणा में लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ। प्रथम कह दो या सिर्फ लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ, लेकिन उसको 1999 में निरस्त कर दिया गया। किसके द्वारा? तो राज्यपाल जो थे महावीर प्रसाद, उन्होंने 19 सितंबर 1999 को महावीर प्रसाद जो हरियाणा के राज्यपाल थे उनके द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और दोबारा हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम 2002, हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम 2002 है, ये दोबारा पारित किया गया 27 जनवरी 2003 को। कब पारित किया गया? 27 जनवरी 2003 को। दोनों बातें समझ में आई भाई? पहले लोकायुक्त अधिनियम 1997 में पारित हुआ, 99 में महावीर प्रसाद ने उसको निरस्त कर दिया। दोबारा हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम 2002, ये अधिनियम का नाम है हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम 2002। कब पारित हुआ? 27 जनवरी 2003 को। और इसके तहत वर्ष 2011 में हरियाणा के पहले लोकायुक्त चुने गए प्रीतम पाल। और जबकि हरियाणा के आपको वर्तमान लोकायुक्त पूछ लेगा तो फिर आंसर रहेगा नवल किशोर अग्रवाल। अगर वर्तमान लोकायुक्त पूछेगा तो फिर आंसर रहेगा नवल किशोर अग्रवाल या NK अग्रवाल। ठीक है। लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति जो करता है वो करता है राज्यपाल। लोकायुक्त के अंतर्गत कौन सा कार्य है या किस कार्य के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है? तो लोकायुक्त जो है वो मुख्यमंत्री, विधानसभा परिषद या अन्य मंत्री परिषद, मैं सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली आपको बता रहा हूँ, नगर परिषद के प्रधान, नगर के महापौर, पंचायत के पदाधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, लोक सेवक, इन सब के विरुद्ध या इन सब की जांच कर सकता है और शिकायत को सुन सकता है जो शिकायत भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। जितनी भी सरकारी समितियां हैं उनके खिलाफ अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी तो उसके ऊपर सुनवाई कर सकता है लोकायुक्त। मतलब लोकायुक्त एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पहले लोकायुक्त कौन थे, वर्तमान में कौन है, नियुक्ति कौन करता है, कार्य क्या है, और दोनों बार के अधिनियम आपको याद रखने हैं। तो ये हमारे पास थे लोकायुक्त। दूसरा न्यायिक से जुड़े आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से दूसरी जो पोस्ट है ये सबको पता होगी। ठीक है। जैसे ये सारी जो पोस्ट है ये आपको पता है कि केंद्र सरकार में, जैसे अगला जो हम पढ़ते हैं वो अगला हमारे पास है महाधिवक्ता। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाधिवक्ता, या जिसको आप बोल लोगे एडवोकेट जनरल, जिसको आप बोल लोगे एडवोकेट जनरल। तो महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल में 2 क्वेश्चन मेन आते हैं। एक तो भारत के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। एक तो सबसे पहले ये बात याद रखना है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। ठीक है। दूसरी बात इसमें, ठीक है भाई, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता कौन होता है? तो महाधिवक्ता किसी भी राज्य का
प्रथम विधि अधिकारी होता है, किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये किसी भी विधानमंडल में हिस्सा तो ले सकता है, ये किसी भी विधानमंडल में हिस्सा तो ले सकता है, लेकिन इसको वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरी बात क्या याद रखनी है कि हरियाणा के पहले महाअधिवक्ता कौन थे, पहले एडवोकेट जनरल कौन थे, तो पहले थे आनंद बाबू स्वरूप। पहले कौन थे? आनंद बाबू स्वरूप, आनंद बाबू स्वरूप। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है बलदेव राज महाजन। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है बलदेव राज महाजन। ठीक है, ये दो ही क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते थे कि महाअधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये हरियाणा या किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके साथ बहुत सारी शर्तें हैं कि भाई 10 साल उच्च न्यायालय में रहा हो, वो सारी चीज़ें आप पॉलिटी में पढ़ोगे। हरियाणा में जीके में जो इससे रिलेटेड बात आ सकती है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो ये था हमारे पास लोकायुक्त के बाद दूसरा महाअधिवक्ता। अब हमारे पास दो संस्थान है इंपॉर्टेंट, दोनों संस्थान आपको याद रखने। हालांकि 6-7 संस्था हम पढ़ेंगे, तो पहले वाली जो संस्था है ये सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आएगा HPSC। HPSC या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, या जिसको आप कहोगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हरियाणा में कौन सी भर्ती करवाते हैं? तो हरियाणा में जो A और B ग्रुप की भर्ती कराते हैं, यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग। हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो है हरियाणा लोक सेवा आयोग भाई, ये भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 था उसके तहत प्रत्येक प्रांत के लिए एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था कि भाई भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 था उसके तहत प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और उसके तहत 1937 में पंजाब लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। अब पंजाब लोक सेवा आयोग की स्थापना तो 1937 में हुई, लेकिन 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हो गया। भाई पहले तो हरियाणा और पंजाब संयुक्त था, तो 1937 तक तो पंजाब लोक सेवा आयोग था, 1937 से 66 तक तो वही चला। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग होता है, तो 1 नवंबर 1966 को ही HPSC की स्थापना होती है और मुख्यालय बनाया जाता है पंचकुला में। HPSC की स्थापना होती है और मुख्यालय बनाया जाता है पंचकुला में। ठीक है, और ये आपको प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा में A और B ग्रुप की भर्तियां कराता है। ये हरियाणा में A और B ग्रुप की है ना, जैसे D ग्रुप की और C ग्रुप की कराता है HSSC। हम अगला वही पढ़ेंगे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो HSSC कराता है C और D ग्रुप की, HPSC कराता है A और B ग्रुप की भर्तियां। इसके अंतर्गत ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं वो 9, जिसमें से एक तो होता है अध्यक्ष, ठीक है, और 8 होते हैं सदस्य। और कुल कितने हो गए? तो कुल ध्यान रखने हैं कितने? 9। एक अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, और 8 इसके सदस्य होते हैं। चेयरमैन के बारे में याद रखना है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या हरियाणा लोक सेवा आयोग के पहले चेयरमैन थे दरबारी लाल गुप्ता। पहले चेयरमैन कौन थे? तो पहले थे दरबारी लाल गुप्ता। दरबारी लाल गुप्ता ये थे पहले चेयरमैन। दरबारी लाल गुप्ता थे पहले चेयरमैन। और वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान है आलोक वर्मा। वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान है आलोक वर्मा। तो HPSC में कुल 9 सदस्य होते हैं। इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? तो सबकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ये बात ध्यान रखनी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। टोटल 9 सदस्य हैं, एक चेयरमैन और 8 अन्य सदस्य। पहले चेयरमैन थे दरबारी लाल गुप्ता और वर्तमान चेयरमैन जो हैं वो कौन है? तो वर्तमान चेयरमैन है आलोक वर्मा। इनके सदस्य और अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो या तो 6 वर्ष का होता है या 62 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। इनका जो कार्यकाल है
वो कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है, लगातार 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। मतलब अगर कोई मान लो 45 की उम्र में बना है तो वो 51 वर्ष की आयु तक रहेगा, या फिर उसकी आयु 62 वर्ष जो पहले हो जाए उसी के समय तक ही अपने पदभार संभालेंगे या अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। ठीक है, तो ये था हरियाणा लोक सेवा आयोग। तो इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना, मुख्यालय, कौन सी भर्ती कराता है, कितने सदस्य हैं, पहले चेयरमैन कौन थे, वर्तमान कौन है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो ये पहला था हमारे पास HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा हमारे पास है HSSC, जिसको हम कहेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या हिंदी में इसको बोलेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या HSSC। अब HSSC है वो भाई पहला, HPSC A और B ग्रुप की भर्ती कराता है, ये C और D ग्रुप की भर्ती कराते हैं। HSSC जो है वो C और D ग्रुप की भर्ती कराता है। ठीक है, ये जो है ये एक अधिनिस्थ चयन बोर्ड था। इसका गठन 28 जनवरी 1970 को हरियाणा सरकार द्वारा एक अधिसूचना के अंतर्गत किया गया था। 28 जनवरी 1970 को HSSC का जो गठन है वो हरियाणा सरकार द्वारा एक अधिसूचना के जरिए इसका गठन किया गया था। परंतु वर्ष 2005 में 28 फरवरी को इसको वैधानिक दर्जा हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया। 28 फरवरी 2005 में हरियाणा सरकार द्वारा इसे वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब भाई इसकी स्थापना तो 28 जनवरी 1970 को हुई थी, एक ऐसी सूचना हरियाणा सरकार ने जारी की थी उसके। लेकिन अगर पूछ ले कि HSSC को वैधानिक संस्था का दर्जा कब दिया गया, तो 28 फरवरी 2005 को। इस संस्था के अंतर्गत एक इसका होता है चेयरमैन, और 6 होते हैं इसमें अन्य सदस्य। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 7। इसके कुल सदस्य होते हैं 7, एक चेयरमैन होता है और 6 इसमें अन्य सदस्य होते हैं। इसके चेयरमैन का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 68 वर्ष। चेयरमैन का कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 68 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, आप समझ ही गए होंगे। और सदस्य का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष तो है ही है, और साथ की साथ 68 की बजाय कितना है? 65 वर्ष। वो है 3 वर्ष या 65 वर्ष, और चेयरमैन का 3 वर्ष या 68 वर्ष। दोनों बातें याद रहेंगी। अब HSSC के चेयरमैन की अगर बात करें, तो इसका मुख्यालय आपको पता ही है, सेम पंचकुला में है। HSSC के चेयरमैन की बात करें तो ध्यान रखना है HSSC के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो HSSC के चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री, जो अभी बदले हैं। ध्यान रखना है आपको, HSSC के चेयरमैन कौन है? भोपाल सिंह खत्री, जो अभी बदले हैं। मुख्यालय इसका याद रखोगे, इसका मुख्यालय है पंचकुला में। ठीक है, अब इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री। इससे पहले थे भारत भूषण भारती, अब बदल के हो गए भोपाल सिंह खत्री। इसके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो इसके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। ध्यान रखना है, लेकिन इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श पर करता है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श पर इसकी नियुक्ति की जाती है। तो HSSC के बोर्ड के बारे में भी आप ध्यान रखोगे। चेयरमैन का कार्यकाल कितना है, नियुक्ति कौन करता है, सदस्य का कार्यकाल कितना है, कितने सदस्य हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, ये सारी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला जो है, ये 2 तो थे भर्ती बोर्ड से रिलेटेड, HSSC और HPSC। दोनों में डिफरेंस आपको पता है जनरली। वो लोक सेवा आयोग है, ये कर्मचारी चयन आयोग है। वो A ग्रुप की भर्ती कराता है, ये C और D ग्रुप की भर्ती कराते हैं। अगला हमारे पास है हरियाणा मानव अधिकार आयोग। अगला जो हमारे पास है वो है हरियाणा
मानवाधिकार आयोग। अगला जो है वो है हरियाणा मानवाधिकार आयोग। हरियाणा मानव, ठीक है भाई, हरियाणा मानव अधिकार आयोग। तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग जो है, जैसे केंद्र सरकार में देश में मानव अधिकार आयोग है, उसी के तहत हरियाणा में भी दिसंबर 2012 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय बनाया गया चंडीगढ़ में। मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, मतलब टोटल 3 सदस्य होते हैं। 2015 में इस मानव अधिकार आयोग ने अपनी एक ब्रांच जो है वो हरियाणा भवन दिल्ली के अंदर जो स्थित है वहाँ पर खोली, ताकि दक्षिण हरियाणा के लोग, क्योंकि चंडीगढ़ दक्षिण हरियाणा से काफ़ी दूर है, तो दक्षिण हरियाणा के लोग जहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सके, उसके लिए इन्होंने एक ब्रांच दिल्ली में भी खोल ली। तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग जो है उसका गठन किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये तो देश में लागू है, आपको पता है। इसकी धारा 21 के तहत, इसकी धारा 21 के तहत है ना, धारा 21 के तहत दिसंबर 2012 में हरियाणा मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया और मुख्यालय बनाया गया चंडीगढ़ में। इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो कुल सदस्य होते हैं इसमें 3, कुल सदस्य जो होते हैं वो 3 हैं। 3 में से एक तो होता है अध्यक्ष और 2 होते हैं अन्य सदस्य। एक तो होता है अध्यक्ष और 2 होते हैं अन्य सदस्य। चाहे अध्यक्ष हो या अन्य सदस्य हो, इनका जो कार्यकाल है वो या तो 5 वर्ष का है या 70 वर्ष की आयु तक है, या तो 5 वर्ष का है या 70 वर्ष की आयु तक है। सेम तरीका है जो पहले पूरा 5 साल पहले पूरे हो गए तो 5 वर्ष तक रहेगा, और 70 साल पहले पूरे हो गए तो 70 वर्ष तक रहेगा। इसके सदस्य और अध्यक्ष की जो सैलरी है वो सरकार की संचित निधि द्वारा दी जाती है। ये सारी बात आप पढ़ लेना पॉलिटी में, मैं यहाँ इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो संचित निधि द्वारा दी जाती है। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है, ये बता ही दिया। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजेंद्र जैन थे, जो पहले हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे विजेंद्र जैन 2006 से 2008 तक। उन्हीं को सबसे पहले इनका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ध्यान रखना है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे भाई इसके विजेंद्र जैन, जो कि हरियाणा सरकार में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी हरियाणा व पंजाब के उच्च न्यायालय में रहे थे। ध्यान रखना है भाई, इसका अध्यक्ष बन ही वो सकता है जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो, वही केवल इसका कर सकता है। और इसे कम से कम 7 वर्ष का जिला या सत्र न्यायालय में न्यायाधीश होने का अनुभव भी प्राप्त होना चाहिए। और ध्यान रखना है, इसके अगर हम सदस्य या इनकी बात करें तो बता दिया भाई, संचित निधि से इनकी सैलरी दी जाती है। मानव अधिकार आयोग ने 2015 में, ये मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है, मानव अधिकार आयोग ने 2015 में हरियाणा के दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन, दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में वर्ष 2015 में इसकी एक शाखा भी खोली है, या इसका एक शाखा कार्यालय भी खोला है, जिससे कि दक्षिण हरियाणा के लोगों को शिकायत देने के लिए चंडीगढ़ ना जाना पड़े। तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग से क्या हुआ? एक तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग की स्थापना, तो वो स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत की गई। कब की गई? तो दिसंबर 2012 में। कुल सदस्य कितने हैं? 3, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 आयु पूरी जो पहले हो। सैलरी दी जाती है संचित निधि से। प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन। 2015 में हरियाणा भवन में इसका शाखा कार्यालय दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए खोला गया है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान है SK मित्तल। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है SK मित्तल। ध्यान रखना है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है SK मित्तल। ध्यान रखोगे। तो ये था हमारे पास हरियाणा मानव अधिकार आयोग। क्लियर है? अब आते हैं अगला।
अगला जो है वो भी आपको पता है, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है हरियाणा राज्य महिला आयोग। अगला है हरियाणा राज्य महिला आयोग। हरियाणा राज्य महिला आयोग। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग जो है ये आपको पता है महिला के संरक्षण के लिए या महिलाओं को न्याय प्राप्त कराने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। इसका गठन किया गया था 20 दिसंबर 1999 को। ठीक है, यह एक परामर्शकारी संस्था है। इसका अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और 4 गैर सरकारी सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसमें कौन होते हैं? तो एक तो हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग का जो गठन है या जो स्थापना है वो हुई 20 दिसंबर 1999 को। स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई इसकी 20 दिसंबर 1999 को। और मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो मुख्यालय बनाया गया पंचकुला में। आपसे पूछ ले स्थापना कब हुई? 20 दिसंबर 1999। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया भाई? पंचकुला में। इसमें एक होता है अध्यक्ष, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और 4 होते हैं गैर सरकारी अधिकारी। गैर सरकारी अधिकारी इसमें कितने होते हैं? तो गैर सरकारी अधिकारी होते हैं 4। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो इन सब की नियुक्ति करता है राज्यपाल। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखोगे, इन सब की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको क्या याद रखना है कि इस आयोग की अध्यक्ष हमेशा महिला को ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कार्यकाल जो है इसका वो 3 वर्ष का होता है। हरियाणा सरकार के संयुक्त सचिव इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ज़्यादा इसमें अलग चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा। जो भाई इसकी अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष जो प्रीति भारद्वाज थी उन्हीं को अध्यक्ष का पदभार दिया गया था। वो बदलता रहता है, आगे चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं आपको लिखवा भी नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। ये था हरियाणा राज्य महिला आयोग। उसके बाद अगला लिखो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग। तो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग जो है उसकी स्थापना की गई 18 नवंबर 1993 को। 18 नवंबर 1993 को हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। ये संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य काम पंचायती राज संस्था और नगर निकाय के चुनाव कराने हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो पंचकुला में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मुख्यालय है पंचकुला में। आपसे पूछ ले हरियाणा चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो इसमें एक ही सदस्य होता है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं, तो इसमें एक सदस्य होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। इससे क्वेश्चन या तो यही पूछेगा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, या फिर ये पूछ लेगा हरियाणा राज्य चुनाव आयोग या हरियाणा के चुनाव आयुक्त कौन है। तो या तो पहले चुनाव आयुक्त पूछेगा या वर्तमान के चुनाव आयुक्त पूछेगा। तो पहले चुनाव आयुक्त जो 1993 में हरियाणा चुनाव आयोग बना, उसके बाद जो पहले बनाए गए वो बनाए गए जेके दुग्गल, और वर्तमान में है धनपत सिंह। पहले कौन बनाए गए? तो पहले बनाए गए जेके दुग्गल, और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है धनपत सिंह। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है धनपत सिंह। ठीक है, और इनके द्वारा हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाता है चुनाव में, जो है कि 1950। तो ये सारे चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए इस नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारे पास हरियाणा राज्य चुनाव आयोग। अगला है राज्य सूचना आयोग। यहाँ मैं लिख देता हूँ राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग का जो मुख्यालय है वो है भाई चंडीगढ़ में। इसका गठन जो है वो सूचना का अधिनियम जो हमारे पास था, सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005, उसके तहत किया गया था। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्य जो हैं उन सब की नियुक्ति जो है वो करता है
राज्यपाल। इसमें सदस्य जो हैं उनकी नियुक्ति देखो, एक तो सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या 62 वर्ष का, जो पहले हो जाए 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो जाए वो कार्यकाल होगा। नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेगा राज्यपाल। पूछ लेगा हरियाणा के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये वर्तमान सूचना आयुक्त है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राज्य सतर्कता ब्यूरो, जिसको बोलेंगे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, है ना। अगला जो विभाग है वो है राज्य सतर्कता ब्यूरो। जिला में भी होता है, जिला विजिलेंस ब्यूरो भी, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ब्यूरो भी होता है, जिला सतर्कता समिति भी होती है, लेकिन हमें पढ़ना है राज्य सतर्कता ब्यूरो। ठीक है, तो देखो राज्य सतर्कता ब्यूरो, राज्य सतर्कता ब्यूरो ये मेनली जो है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए हैं। राज्य सतर्कता ब्यूरो या जिसको आप कहोगे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, इसका गठन जून 1967 में विशेष जांच एजेंसी के नाम से किया गया। गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया जून 1967 में विशेष जांच एजेंसी के नाम से, लेकिन बाद में फिर वर्ष 1978 में इसका नाम बदलकर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो कब कर दिया गया? कब? 1978 में इसका नाम बदलकर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो या राज्य सतर्कता ब्यूरो के नाम से इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारे पास ये। अब उसके बाद अगला जो हमारे पास बचता है वो एक तो बचता है राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एक तो बचता है राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण। और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करें तो ये जो है भाई इसका जो मेन पर्पस है वो इसका जो देखो, एक तो सबसे पहले जनवरी 2018, इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ बात सुनिए। जनवरी 2018 में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में हरियाणा सरकार द्वारा इसको पास कर दिया गया, जारी कर दिया गया। इसका मेन जो काम है ना वो है सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ या सरकारी कर्मचारियों से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। जो शिकायतें काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग पड़ी है उनको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। तो ये और उनकी शिकायतों या लंबित मामलों में कमी लाने के लिए इसको किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। दूसरा है हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। क्या है? हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ये जो हरियाणा राज्य विद्युत सेवा प्राधिकरण है ये पूरे भारत में तो लागू हुआ था 9 नवंबर 1995 को, और इसी के तहत ये हरियाणा में लागू कर दिया गया था। हरियाणा में इसमें जो है इसके मुख्य संरक्षण जो होते हैं वो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ये बस इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसको हम हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बस एक याद रखना है, इसका मुख्यालय है चंडीगढ़ में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। इसके संरक्षण कौन होते हैं? तो इसके संरक्षक जो होते हैं वो हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था हरियाणा के प्रमुख जो न्यायिक संस्थाएं थी या आयोग थे जो जुड़े हुए थे। तो यहाँ तक की बात आप कर लोगे, अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।